हेलो गाइस, मुझे एक चीज़ बताओ। जो भी हम एरे डिफाइन करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो एरे इंडेक्स हमेशा जीरो से ही क्यों स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4। तो चलो आज हम देखते ही ये क्यों जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम एरे मेमोरी में डिफाइन करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं तो क्या होगा? एरे को एक बेस एड्रेस मिलेगा। सपोज ले लो, इसका बेस एड्रेस क्या हुआ? 100 हो गया। और ये हमने इंटीजर का एरे बनाया है, तो इसका साइज क्या होगा? एक ब्लॉक का साइज होगा 4 बाइट होगा। सही है, 4 4 बाइट का एक एक ब्लॉक होगा। तो अब ये सोचो, अगर हमको फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा तो ये क्या है? जीरो है। मतलब इसका कोई तो फॉर्मूला होगा। तो इसका फॉर्मूला पहले तो हम देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? बेस एड्रेस प्लस, ठीक है, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज। मतलब साइज क्या है? साइज इज ब्लॉक। ब्लॉक की जो भी साइज है उसका मतलब है साइज, और ये हो गया एड्रेस। तो अगर हमको सेकंड एलिमेंट एरे का फाइंड आउट करना है और सेकंड एलिमेंट ऑफ एरे को हमको एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे? जो भी हमारा बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस क्या है? 100 है, मतलब 100 आएगा। प्लस जो भी हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स क्या हुए? अब ये इंडेक्स 1 है, तो 1 इंटू साइज क्या है? साइज 4 है, मतलब ये हुआ 4। तो हमारा कितना आंसर आ गया? 104। मतलब 104 पोजी 104 लोकेशन पे हमारा इंडेक्स प्रेजेंट है और यहाँ से हमको इसको एक्सेस करना है। अब सोचो कि अगर ये 0 नहीं होता और शायद 1 होता, तो अब एरे कैसा बनता? तो अब एरे बनता, ये हुआ हमारा एरे। और इसका जो भी इंडेक्स है, ये सोचो अब 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है? अब हमें सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो अब हम सेकेंड एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे? ये हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में हम अगर वैल्यू डालें तो हमारा बेस एड्रेस क्या हुआ? 100 प्लस हमको अब एरे ऑफ इंडेक्स कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो 2 इंटू, और इस ब्लॉक की साइज कितनी है? 4। तो ये हो गया 4। मतलब अब हमें कितना वैल्यू मिल रहा है? 108 वैल्यू मिल रहा है। और अगर हम देखें तो 108 वैल्यू पे एक्चुअली कौन सा ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है? ये हुआ हमारा 100, मतलब ये हुआ बेस एड्रेस, यहाँ पे स्टार्ट होगा। और 4 4 बाइट के अगर हम दो ब्लॉक क्रॉस करके जाएंगे, एक 1 ब्लॉक, ये 1 ब्लॉक और ये 2 ब्लॉक। सही है। तो अब हमें क्या हुआ रहा है? हमें तीसरे इंडेक्स की वैल्यू मिल रही है। हमें क्या चाहिए? दूसरे इंडेक्स की वैल्यू, मगर मगर मिल क्या रही है? तीसरे इंडेक्स की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक इंडेक्स माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये जो फॉर्मूला हम बनाएंगे, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स -1 करेंगे। अगर ये इंडेक्स -1 करेंगे मतलब हमारी वैल्यू क्या होगी? मिल जाएगी, कोई बात नहीं। मगर अब सोचो, ये जो हमारा इंडेक्स -1, ये एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन हमने फॉर्मूले में डाल दिया। अगर हम एक्स्ट्रा ऑपरेशन फॉर्मूले में करेंगे तो इसका मतलब क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। अब सोचो, अगर हम 100 के बार इसको रन करेंगे और एक की अगर टाइम, इस एक सिंगल ऑपरेशन को रन करने के लिए अगर सपोज 1 सेकेंड लग रहा है, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा? बहुत ज़्यादा टाइम होगा ना। तो इसको कंप्यूट करने के लिए इतना टाइम लगेगा। सो इससे अच्छा ये चीज़ है ना कि हम एरे को जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से हम हमेशा एरे को जीरो से ही स्टार्ट करते हैं और एरे हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होता है। समझे? तो चीज़ों को रटना मत, चीज़ों को समझ के लो। थैंक यू।